हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ रेनल सिस्टम का पार्ट 3, जिसका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। Juxtaglomerular apparatus is a specialized organ situated glomerulus of each nephron। जक्स्टा मीन्स नियर, मतलब ईच नेफ्रॉन के पास में ही जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। द जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus is formed by three different structure. First structure is macula densa, second structure is extraglomerular meningeal cells and third structure is juxtaglomerular cells। तो आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, फिगर से समझते हैं। सबसे पहला मैकुला डेंसा। ये थिक असेंडिंग सेगमेंट होता है अफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स का। मैकुला डेंसा इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट दैट रन्स इन बिटवीन अफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल्स। जैसा मैंने बताया कि मैकुला डेंसा थिक असेंडिंग सेगमेंट होता है और ये अफरेंट और इफरेंट आर्टियोल में पाया जाता है। मैकुला डेंसा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्यूबलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। मैकुला डेंसा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्यूबलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म में। इट आल्सो सीक्रेट्स थ्रोम्बोजेन A2। ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोजेन A2। सेकेंड स्ट्रक्चर इज द एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल। अफरेंट आर्टियोल्स एंड इफरेंट आर्टियोल्स के बीच में ब्लू कलर के एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल्स हैं। दी सेल्स आर सिचुएटेड इन द ट्रायंगुलर रीजन बाउंड्री बाय द अफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल्स एंड मैकुला डेंसा। जैसे मैंने आप फिगर में दिखाया कि अफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल के बीच में एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल्स प्रेजेंट हैं। दी सेल्स आर कॉल्ड ए ग्रेनुलर सेल्स, लेसिस सेल्स। हम लोग एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल्स को ए ग्रेनुलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं और लेसिस सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो दिस सेल्स सीक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइंस। ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल, these cells are contractile in nature and play an important role in regulating the glomerular filtration। यह सेल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल्स आर आल्सो फाइकोसाइटिक and secrete matrix of glomerular interstitium and prostaglandin and cytokinin। जो ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल्स है वो फाइकोसाइटिस की तरह वर्क करता है और ये मैट्रिक्स सीक्रेट करता है इंटरस्टिशियम, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइन में। थर्ड स्ट्रक्चर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। इसको हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट बिहाइंड द अफरेंट आर्टियोल्स विच इज द सर्कल and capillaries is red color which is cup shape is Bowman capsule and glomerulus meningeal cells in between Bowman capsule। This Bowman capsule is covered by the epithelium cells which has a small pores which is known as fenestra present in the Bowman basal cell which help in filtration of blood। Juxtaglomerulus cells are situated in the wall of afferent arteriole just before it enter the Bowman capsule। यह सेल afferent arterioles में प्रेजेंट होता है before entering the Bowman capsule। This part of afferent arteriole is thick like a cuff and it is called polar cohesion or polynkinson। ये जो afferent arteriole होता है thick होता है, cuff होता है। It is also called polar cohesion or polynkinson। The presence of secretory granules in their cytoplasm। The juxtaglomerular cells are called granular cells। इनके साइटोप्लाज्म में secretory granules के प्रेजेंट होने से इसको हम लोग granular cells भी कहते हैं। Function of juxtaglomerular apparatus। The primary function is the secretion of hormonal substance and it also regulates the glomerulus blood flow and glomerulus filtration rate। juxtaglomerular apparatus जो होता है वो हार्मोन्स को भी सिक्रेशन करता है और ये ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर में को मेंटेन करता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी मेंटेन करता है। सिक्रेशन ऑफ रेनिन। द juxtaglomerular cell secrete renin which is a important hormone which help in maintain the blood pressure in the body। Stimulant for renin secretion। रेनिन सिक्रेशन कैसे स्टिमुलेट होता है हमारे बॉडी में? इसके 4 फैक्टर होते हैं। आर्टियल ब्लड प्रेशर का गिरना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में कमी होना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी का बढ़ना और डिक्रीज लोड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन मैकुला डेंसा। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। हम लोग इस फिगर से द्वारा देखेंगे कि रेनिन एंजियो सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी पे। रेनिन हमारे हार्मोन्स कैसे बीपी को कंट्रोल करता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में रेनिन हार्मोन्स पाया जाता है जो कि ब्लड में सीक्रेट होने के बाद एंजियोटेंसिनोजन में चेंज हो जाता है।
तो स्टिमुलाई फॉर रेनिन सिक्रेशन हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस पे वर्क करता है और वहाँ से रेनिन सिक्रीट होता है। तो एंजियोटेंसिनोजन रेनिन हार्मोन सिक्रीट होने के बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज हो जाता है और एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स में जाकर एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन सेकेंड में चेंज हो जाता है और एंजियोटेंसिन सेकेंड एंजियोटेंसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन थर्ड में चेंज हो जाता है और एंजियोटेंसिन थर्ड एंजियोटेंसिन 4 में चेंज हो जाता है। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी पे, उसका फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। रेगुलेट्स GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज वाटर इनटेक, इंक्रीज एड्रेनलिन डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, इंक्रीज CRH एंड ACTH सिक्रेशन विच इज फुल फॉर्म इज कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन एंड एंटी कॉर्टिकल थायराइड हार्मोन। एंजियोटेंसिन थर्ड का फंक्शन होता है इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन एंड कोर्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन 4 एल्डोस्टेरॉन को बढ़ा देता है और हमारे वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिक्रेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। द एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस सिक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन। मैकुला डेंसा सिक्रेट थ्रोम्बोजेन A2। रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैकुला डेंसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीडबैक मैकेनिज्म में, जिसे हम लोग ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, विच रेगुलेट्स द रीनल ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।